क्लास 8th में शब्द विचार इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी क्या होता है? देखिए, एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग, संयोग मतलब उनके सही अर्थ से मिलने वाले, ठीक है, बने सार्थक, जिनका अर्थ एकदम सही निकल रहा हो, सही बन रहा हो, एवं स्वतंत्र ध्वनि मतलब जिन्हें बोलने में कोई रुकावट ना आ रही है, तो ऐसे ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आ, तो आ एक वर्ण है, लेकिन यहाँ मैंने शब्द बनाया है नमक। तो नमक का एक अर्थ है कि क्यों? क्योंकि इसे हम खाने में अपना प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके वर्णों को देखिए, ना है, प्लस आ है, प्लस मा, प्लस आ, प्लस का और आ। तो इस प्रकार से इसमें कितने वर्ण हुए? इसमें इसमें 6 वर्ण हुए। तो ये हमारा क्या हुआ? शब्द हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे पद, फ्रेस क्या होता है। प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों में लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। इस स्थिति में वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर गोपाल, पुस्तक और पढ़ना, तो ये तीनों ही क्या है? शब्द हैं, अलग अलग शब्द है ना। गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, तो वाक्य में प्रयोग हुआ। देखिए, गोपाल और पुस्तक और पढ़ना, यहाँ पर तीनों अलग अलग हुए, लेकिन जब हमने इन तीनों शब्दों को एक वाक्य में जोड़ा तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों का रूप बदल गया है। व्याकरण के नियमों में बंधकर ये शब्द ना रह करके क्या बन गए हैं? पद बन गए हैं। इसी प्रकार से अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कैसा? कि वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर, ठीक है, जो उसका सार्थक समूह होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर, शब्द में या फिर वाक्य में प्रयोग करने पर वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है, ठीक है, जिसे हम पद कहते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी में शब्द होते हैं, ना कि पद होते हैं। तो उसमें आपके वाक्य नहीं होते हैं, पद नहीं होते हैं, उसमें आपको सिर्फ शब्द मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण क्या होता है? भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना शब्द भंडार भरती है। इसके लिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती है तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है, ठीक है। जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर? 4 आधार पर किया गया। चलिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शब्दों का वर्गीकरण बताऊंगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।